शौनक जी ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव एक बात बताइए, ये भागवत को आप फल कह रहे हैं, भागवत एक पका हुआ पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भूवि भावुका, ये भावुकों, ये भावुक भक्तों का ग्रंथ है, ये पका हुआ फल है वेदों का। वेदों का कहते हैं ये भागवत पंचम वेद निराला, 4 वेद जो हैं, आप 4 वेद तो सुन नहीं पाएंगे और सुन लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, तो 4 वेदों का सार निकाल के भागवत में डाला गया। भागवत सुन लो तो 4 वेदों को श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता है। भागवत सुन लो तो 17 पुराण श्रवण करने का फल मिल जाता है। ये 18वां पुराण है, सबसे छोटा पुराण है। 17 पुराण व्यास जी ने लिख दिए थे। वेदों के और पुराणों के लेखक कौन है? लेखक कौन है? श्री वेद व्यास जी। ये प्रकट तो भगवान नारायण से हुए हैं। होता क्या है, जब युग समाप्त हो जाता, जैसे सतयुग समाप्त हो जाएगा तो वेद पुराण कहाँ चले जाएंगे? यही वेद पुराण सतयुग में भी थे, यही वेद पुराण आज भी हैं और यही वेद पुराण आगामी युगों में भी रहेंगे। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि उस युग में कैसे थी? उस समय तो कागज कलम नहीं हुआ करती थी, कागज वगैरह नहीं था। कोई बात नहीं, जब पृथ्वी का प्रलय हो जाता है ना, तब भगवान नारायण इन सभी ग्रंथों को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं और जब देखते हैं कि अब ग्रंथों की जरूरत आन पड़ी है तो भगवान नारायण ही व्यास जी का अवतार लेते हैं और भगवान व्यास जी इन्हें छपवा देते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, रामचरितमानस किसने लिखी? बताइए, रामचरितमानस किसने लिखी? किसने लिखी? किसने? श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था? तुलसीदास जी ने क्या लिखी है? रामचरितमानस। किसने लिखी है? अच्छा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी नहीं, तुलसीदास जी ने छपवा दी है। किसने लिखी है? रामचरितमानस में लिखा है कि रचि महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस के लेखक तो भगवान शंकर हैं। शंकर ने वो ग्रंथ राम के टाइम पर ही लिख दिया था। त्रेता युग में ही रामचरितमानस शंकर जी ने लिखकर कहाँ रख ली थी? अपने हृदय में रख ली थी। कलयुग में जब जरूरत आन पड़ी तो तुलसीदास जी ने उसी ग्रंथ को छपवा दिया, छाप दिया, लिख दिया। शंकर जी बोलते गए, तुलसीदास जी लिखते गए। ऐसे ही वेद पुराण अनादि हैं, कभी मिटते नहीं हैं। ये युग मिट जाता है, प्रलय हो जाता है, पर शास्त्र ग्रंथ भगवान के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। फिर व्यास जी आते हैं और एक वेद को 4 वेद कर देते हैं। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पुराणों का विस्तार करके 18 पुराण कर देते हैं। ग्रंथों की रचना यहां से हुई। भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भागवत जी में बड़े अद्भुत प्रश्न हैं। भागवत जी प्रश्न से प्रारंभ होती हैं, उत्तर में जाके पूरी हो जाती हैं। भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? देखिए कितना सुंदर ग्रंथ है। हमारी कथा हमें बताती है कि धर्म चीज क्या है। आप जितने लोग मनुष्य हैं कृपया हाथ उठा के मुझे सूचना दे दें। जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं। जो मनुष्यों के रूप में राक्षस हैं, शैतान हैं, वो हाथ बिल्कुल ना उठाएं। मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है और मनुष्य होना अलग बात है। रावण सीता को चुराने गया, क्या बनकर गया था? साधु बनकर गया था। क्या रावण साधु था? रावण साधु था नहीं, पर साधु बन के गया। ऐसे ही कुछ लोग मनुष्य होते नहीं पर मनुष्य बने फिरते हैं। मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य नहीं है। मनुष्य कौन है? जिसके अंदर मनुष्यता हो, जिसके अंदर इंसानियत हो, वही मनुष्य है। नहीं तो मनुष्य के ये सब पुतले हैं। हम इन्हें मनुष्य का पुतला कह सकते हैं। मनुष्य वही है जिसके अंदर मनुष्यता हो। हाँ, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, पर शुद्ध सोने में जब मिलावट होती है ना
तावा मिला दो, पीतल मिला दो, तो उसकी शुद्धता कम होती जाती है, हाँ या ना। ऐसे ही जब आपका जन्म हुआ था तब आप 24 कैरेट के थे, शुद्ध मनुष्य थे, पर जैसे उम्र बढ़ती गई आपके भीतर भी मिलावट होती गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, कपट, निंदा, चुगली, ये सारी चीजें इतनी मिली कि आप 24 कैरेट से 2 कैरेट पे आ गए, 100% से 2% पे आ गए। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप कितने कैरेट के हैं? क्या आप में से कोई शुद्ध मनुष्य है? तो बताओ। सब मिलावटी है, सबके अंदर काम मिला है, क्रोध मिला है, लोभ मिला है, अहंकार मिला है, छल मिला है, क्या क्या नहीं मिला। याद रखना मेरी माँ, रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मर, हम किसी से ना मरे। ब्रह्मा जी बोले ये वरदान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ही मरने वाला हूं, मेरी भी उम्र पूरी होती है, मुझे भी मरना पड़ता है, तू कौन है? तो रावण ने चतुराई से वरदान मांगा, बोले हम किसी से ना मरे पर 2 लोगों से मर जाए, बानर मनुज जाति दोए वारे। हाँ हाँ, क्या तंबाकू खा रहे हैं? हाँ, बोलो राधे राधे। रावण ने वरदान मांगा कि हम काहू के मरहि न मारे, हम बानर मनुज जाति दुई वारे, या तो हम बंदर से मरे या तो हम मनुष्यों से मरे। अब देखिए, रावण ने वरदान मांगा था कि मैं मनुष्यों के हाथों मर जाऊं, तो मनुष्य तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग थे, कोई भी रावण को मार सकता था। किसी ने रावण से कहा तुमने बड़ा सस्ता वरदान मांग लिया, भाई मनुष्य तो इतने सारे हैं, कोई भी ठोक देगा तुम्हें। रावण बोला ना, मैं नहीं मरूंगा, मैं उसी से मरूंगा जो 100% मनुष्य होगा, मनुष्य के हाथों मरूंगा। और यहां जितने लोग हैं, रावण बोला सब मिलावटी हैं, सब के अंदर कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं से मनुष्य माइनस है, और जो थोड़ा भी माइनस है उसका परसेंट गिर जाएगा, शुद्धता खत्म हो जाएगी। और रावण बोला फिर मैं मरूंगा नहीं, मैं अखंड अमर हो जाऊंगा। तो रावण को मारने के लिए किस मनुष्य को आना पड़ा? बोले भगवान नारायण को मनुष्य बनकर आना पड़ा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, भगवान को मनुष्य बनकर आना पड़ा और भगवान को बताना पड़ा कि मनुष्य के लक्षण क्या है। राम जी रावण को मारने नहीं आए, राम जी तो मनुष्य की परिभाषा बताने आए थे कि ये लक्षण, ये आचरण जिनके अंदर हो उसी को तुम पूर्ण मनुष्य मानना, और मनुष्य के हाथों ही रावण मरेगा। रावण जैसी दानवता मिटेगी तो मानवता के हाथ ही रावण जैसी दानवता मिटेगी। जिस दिन आप मनुष्य बन गए ना भक्तों, मानव बन गए ना, उस दिन दानवता मिट जाएगी। और आज दानवों को खोजने के लिए हमें लंका नहीं जाना पड़ेगा, आज घर घर दानव मिल जाएंगे आपको। राम कैसे मनुष्य हैं? राम की मां ने कह दिया, राम के पिता ने कह दिया कि 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। जरा विचार करो कि आपके पिता ने आपको कहा होता बेटा तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना है, तो क्या आप सहर्ष तैयार होते? पिता पर केस कर देते, मेरा बाप मुझे घर से निकाल रहा है, 1000 लड़ाई झगड़े होते, जमाना रोता। पर धन्य है राम जी। देखिए मर्यादाएं क्या है, मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य जैसे आप दिख रहे हैं पर आचरण गलत कर रहे हैं, आचरण रावण वाले हैं, तो हम मनुष्य कैसे कहेंगे आपको? 14 वर्ष के लिए राम जी चले गए प्रसन्न चित्त से। और रामचरितमानस में लिखा है कि अयोध्या में राम जी को जैसी नींद आती थी, तमसा नदी के किनारे राम जी वैसी ही नींद ले रहे हैं। आपके पिता आपको घर से निकाल देना तो नींद नहीं आएगी आपको, पर राम जी जैसे प्रसन्न चित्त से अयोध्या में थे, वैसे ही प्रसन्न चित्त से लंका वनवास में थे, कोई समस्या नहीं। जो पिता की आज्ञा का पालन करे वो राम है। जो एक पत्नी व्रता हो, हाँ
आज पुरुषों को देखिए, वो अपनी पत्नी के सामने दूसरी स्त्रियों की तारीफ करते रहते हैं। तुमसे विवाह ना होता तो तुमसे अच्छी मिलती हमें, तुम्हारे जैसे तो लाइन लगी है हमारे पास। इस प्रकार की बातें आज का पुरुष करता है। परंतु राम जी ने क्या किया, जब राम जी से विवाह करने की आशा लेकर के सुपर्णखा आई सुंदर बन करके, हाँ इतनी सुंदर थी सुपर्णखा, इतनी सुंदर बनकर आई कि मानो साक्षात लक्ष्मी जी हो, राम जी का पुरुषत्व डिगाने आई थी सुपर्णखा। क्या हुआ, क्या राम जी ने सुपर्णखा की तरफ देखा? उस समय जंगल में 14 साल में सीता जी बिल्कुल सूख गई थी, सांवली पड़ गई थी। इस स्थिति में जिसकी पत्नी बूढ़ी दिखने लगे, गंदी दिखने लगे, उस स्थिति में सुंदर नारी सामने खड़ी हो तो शायद किसी पुरुष का मन ललचा जाए। पर धन्य थे राम कि अपनी मर्यादा से डिगे नहीं, सीता की तरफ देख करके सुपर्णखा से राम जी ने बात की। ये मर्यादा जिसके अंदर है वही मनुष्य है, ये मनुष्य के लक्षण है, जो पर नारी को आंख उठाकर जीवन में कभी ना देखे। आप कहते हैं एक बार देख लिए तो क्या घट गया, पर राम जैसा पुरुष तो एक बार भी देखने की सोच भी नहीं सकता। वो पूर्ण मनुष्य है, उसे कहते हैं मनुष्य, जो पिता की आज्ञा का पालन करे, मां की आज्ञा का पालन करे, जो एक पत्नी व्रता हो। केवल नारियां पतिव्रता हो काम नहीं चलेगा, पुरुष को भी पत्नी व्रता बनना पड़ेगा। जब तक आप पत्नी व्रता नहीं बनेंगे तब तक आप सीता जैसी पत्नी की उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि सीता तो केवल राम को मिल सकती है ना। आप राम बनेंगे तो सीता होगी आपकी, और आप सीता बनोगी तो राम होंगे आपके। आप सीता, सुपर्णखा को क्या राम मिल सकते हैं? अब जो सुपर्णखाओं का आचरण उतारे, दूसरे पुरुषों को ताकती झांकती रहे, वो सोचे कि मुझे राम जैसा पति मिल जाए, तो संभव कैसे है? तुम्हें तो सुपर्णखा हो तो तुम्हारी जैसा मिलेगा, तुम ताक झांक करती हो वो भी ताक झांक करने वाला मिलेगा, जैसे को तैसा। मर्यादा क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य की परिभाषा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित करना मनुष्य का धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हम मनुष्यों का धर्म क्या है मेरी माँ? क्या धर्म है हम मनुष्यों का? आप अब बताइए, आप लोग मनुष्य है ना? चलिए 2% ही सही पर है तो 24 कैरेट के तो नहीं होंगे? कितने कैरेट के हैं? अच्छा बता दीजिए। 10 के, 12 के, 18 के, 2 के, 3 के, 5 के, 7 के। मैया आप कितने कैरेट की हो? 2 कैरेट की हो। आप बताइए दादाजी, आप कितने कैरेट के हैं? दादाजी, ओ दादाजी 5। अरे बुढ़ापे में तो अब तो कैरेट बढ़ा लीजिए अपना। हाँ। अब तो कोई काम नहीं है, अब तो अपने मन को केवल शुद्ध करना है आपको। सारे काम हो गए, बेटी हो गई, बेटा हो गया, शादी हो गई, विवाह हो गया, कोई काम नहीं बचा। अब केवल अपने मन को शुद्ध करना आपका कार्य है, वो कर लीजिए मृत्यु के पहले। वो हो गया तो मानव जन्म सफल हो गया, और मरने के पहले मन शुद्ध नहीं हुआ, इच्छाएं समाप्त नहीं हुई, तो समझना कि यह मानव कतन आपका व्यर्थ में चला गया। हम मनुष्यों का धर्म है सत्य बोलना। आप में से कितने लोग हैं जो सत्य बोलते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं? हाथ उठा के हमें सूचना दीजिए। सत्य के मार्ग पर चलते हैं। आप सत्य बोलती हैं मैया जी? हाथ उठाइए जो सत्य बोलते हैं। कम लोग हैं सत्य वाले। अच्छा, झूठ बोलने वाले हाथ उठाइए। असत्य बोलने वाले कितने लोग असत्य बोलते हैं? लोग असत्य वाले भी नहीं है, सत्य वाले भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है भाई। तीसरे का इंतजार है। हाँ। सच भी नहीं बोलते, झूठ भी नहीं बोलते, बोलते क्या हो? चुप रहते हो।
साइलेंट। कोशिश करिए बोल सके तो सच बोले, झूठ बोलना छोड़ दीजिए। हमारा धर्म है सत्य, सनातन धर्म, सत्य ही हमारा धर्म है। सनातन मीन्स पुराना, सत्य ही हमारा धर्म है। बताइए इस संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना ही सबसे बड़ा पाप है, और सत्य बोलना ही सबसे बड़ा पुण्य है। शास्त्र कहते हैं सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। जिनके हृदय में सत्य है उन्हीं के हृदय में कन्हैया है। नहीं तो आप कहते रहिए भगवान है, भगवान ना। जब तक सत्य की, भगवान बैठता कहाँ है? बोले सत्य की सिंहासन में भगवान बैठते हैं। सच होगा तो ईश्वर होगा, सच नहीं होगा तो ईश्वर नहीं होगा। इसलिए कोशिश करिए। एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी हमारी दुकान नहीं चलती, हम हम व्यापारी लोग हैं, हमारा बिजनेस है, हमारा काम है, झूठ बोलना ही पड़ता है। हम बोले कि सोचिए झूठ बोलने से आपका काम इतना चलता है, तो सच बोलेंगे तो आपका काम और कितना चलेगा। समस्या तो ये है कि आपको झूठ पर विश्वास है पर सच पर भरोसा नहीं है, ये समस्या। मेरी माओ, मैया जी, भैया जी, आप ना झूठ पर भरोसा मत करिए, आप सच पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए। सच बहुत गंभीर होता है भक्तों, बहुत दूर तक जाता है सच। असत्य की कोई उम्र नहीं होती पर सच की उम्र होती है। मरता ही नहीं, अखंड है, अमर है सत्य। इसलिए प्राण जाए पर वचन न जाए, धर्मो रक्षति रक्षिता। सत्य के लिए हमारे लोग मर गए, मिट गए, पर सत्य को जाने नहीं दिया। राजा हरिश्चंद्र ने बोल दिया था कि मैं अपना राज्य दान करूंगा, तो राज्य दान किया उन्होंने, वो मुकरे नहीं कि ना 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 मैंने तो स्वप्न में किया था, अब मैं साक्षात कर नहीं सकता। देखिए सच के लिए लोग मर जाते थे और आजकल लोग सच बोलने से भागते हैं। याद रखना भक्तों, झूठ बोलकर जीत जाने से अच्छा है सच बोल के हार जाओ। कम से कम आप सच के साथ तो रहेंगे। कोशिश करिएगा कि आप झूठ ना बोलें, असत्य ना बोलें, यही सबसे बड़ा पाप है। हाँ, सबसे बड़ा पाप है। अच्छा एक बात बताइए, किसी को शुगर की बीमारी है, डॉक्टर साहब मुझे शुगर है, इलाज करिए, तो डॉक्टर दवाई देने के पहले कहेगा कि तुम्हें आज से चाय नहीं पीनी, शक्कर नहीं खानी, मीठा नहीं खाना। क्योंकि शुगर कहां से बढ़ता है? मीठे से, चीनी, शक्कर। दवाई तब काम करेगी जब आप परहेज करेंगे। समझ रही हो मेरी माँ, मैया जी, ओ मैया पीछे वाली, समझ रही हो मेरी माँ? दवाई का असर कब होगा? जब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? परहेज। परहेज किस चीज से? शक्कर से, मीठा करना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे ही जैसे आपको गोली तो लेनी है पर परहेज जरूरी है, तब वो गोली असरदार होगी। ऐसे ही आप पूजा तो करिए, कथा तो सुनिए, पाठ तो करिए, भगवान की भक्ति तो करिए, पर इसमें भी एक परहेज है। वो परहेज जरूरी है, नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। क्या परहेज? बोले पूजा करिए, पाठ करिए, सब करिए, पर झूठ बोलने से, कपट करने से परहेज करिए। ये चीज आपको भगवान तक कभी पहुंचने नहीं देंगी। यही चीज भगवान तक पहुंचने में बाधा है। कौन सी चीज बाधा है? असत्य। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। कहते हैं असत्य से बड़ा कोई पाप ही नहीं और सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। एक राजा थे, उन राजा का नाम था हरिश्चंद्र।
मैं एक राजा की चर्चा सुनाऊंगा जो सत्य के मार्ग पर चलते रहे, अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने बच्चे को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, पर सच को नहीं छोड़ा। ऐसे राजा हमारे भारत में पाए जाते थे, जो अपनी पत्नी को बेच सकते थे, अपने आप को बेच सकते थे, पर सत्य को नहीं छोड़ा। ऐसे राजाओं की चर्चा मैं आपको सुनाऊंगा। एक राजा थे, नाम था हरिश्चंद्र, बड़े धर्मात्मा थे। एक दिन हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा। स्वप्न में उन्होंने अपना पूरा राज्य विश्वामित्र जी को दान कर दिया। ऐसा उन्होंने स्वप्न देखा। आप लोग भी स्वप्न, कोई भी सपना देख सकते हैं, कोई पाबंदी थोड़ी है। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा, सारा राज्य स्वप्न में दान कर दिया। सुबह जागे, अपना सपना तुलसी माता से सुनाया और सभा में सबके बीच में सुनाया कि आज मैंने स्वप्न में। अच्छा, राजा हरिश्चंद्र का नियम था कि रोज वो 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और 1000 ब्राह्मणों को उनके मन मुताबिक जो वो मांगते उन्हें वो देते थे, और फिर इसके बाद वो भोजन ग्रहण करते। नियम था उनका। दान और भोजन कराने के पश्चात ग्रहण करते थे। आज स्वप्न में सब दान कर दिया। विश्वामित्र जी, संयोग देखिए कि जो स्वप्न में देखा था वो सही सिद्ध होने जा रहा था। अपने आप नगर में विश्वामित्र जी का आगमन हुआ और विश्वामित्र जी के साथ भी आज 1000 संत थे। राजा हरिश्चंद्र ने सबसे पहले संतों के पांव धोए, आसन पर बिठाया और रोज की तरह भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद आज राजा हरिश्चंद्र ने कहा, विश्वामित्र जी, मैंने आपको अपना राज्य स्वप्न में दान दिया था। लगता है विधाता की यही मर्जी है, मैं अपना पूरा राज्य आपको दान कर रहा हूं, संभालिए आपका राज्य। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपने पूरा राज्य दान कर दिया? हाँ। विश्वामित्र जी ने कहा, चलो मैंने आपका राज्य स्वीकार किया, मैंने आपके दान को स्वीकार किया, परंतु हम ब्राह्मण लोग आए थे, आपके घर भोजन किए थे, तो क्या आपने भोजन कराया, हमें दक्षिणा नहीं दोगे? दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है। दान किसे कहते हैं? किसी बूढ़ी मां को आपने भोजन करा दिया, ये दान था। किसी मंदिर के निर्माण में आपने सहयोग कर दिया, वो दान था। भंडारे में आपने भोजन के लिए दे दिया, वो दान था। जमीन आपने लेकर किसी शुभ काम के लिए दे दी, वो दान थी। पर दक्षिणा अलग है। मैं, कोई पंडित जी आपके घर आएंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाएंगे, उसके बाद आप उन्हें जो देंगे वो दान नहीं होगा, वो दक्षिणा होगी। पंडित जी की मेहनत का जो मेहनताना है वो जब आप देंगे तो वो क्या होगा? वो दक्षिणा होगी। पंडित जी भोजन करेंगे आपके घर, तो भोजन के बाद क्या देते हैं आप लोग? क्या देते हैं आप लोग? दक्षिणा देते हैं, वो दान नहीं होता। हाँ, संतों ने कहा तुमने दान कर दिया ये तो ठीक है, पर हमने 1000 साधु ने, 1000 संत वो, और हाँ 1100 संत हैं टोटल हम लोग, हम सभी ने आपके घर भोजन किया, क्या आप हमें दक्षिणा नहीं दोगे? हरिश्चंद्र बोले, प्रभु मैंने पूरा राज्य दे दिया है आपको, अब मेरे पास अब कुछ नहीं है। विश्वामित्र जी बोले, ना, तुम्हें दक्षिणा देनी पड़ेगी। क्या दक्षिणा चाहिए आपको? बोले, सारे ब्राह्मणों को कम से कम एक सोने का सिक्का तो दो। उस जमाने में सोने का सिक्का चलता था ना, जैसे आज लोहे का चलता है, मतलब 1100 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। अब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु मैंने सब दान कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए, मैं 1 महीने में आपका पूरा कर्जा चुकाऊंगा। विश्वामित्र जी ने 1 महीने का वक्त दिया। हरिश्चंद्र जी नगर से निकल गए। पत्नी साथ में तारामती चल पड़ी, साथ में रोहित नाम का बेटा था 5 वर्ष का, साथ में चल पड़ा। तीनों अपने राजसी वस्त्र त्याग करके
सब कुछ दान कर दिया था ना, तो उनके जो वस्त्र थे वो भी दान हो गए, सब हो गया। जो वस्त्र थे राजसी, राजमुकुट सब उतार करके, कहा जाता है कि लोगों ने पहनकर जो वस्त्र फेंक दिए थे, उन वस्त्रों को उठाकर राजा हरिश्चंद्र ने पहन लिए, और उनकी पत्नी ने वही साड़ी पहन ली जो आप लोग फेंक देती हो, और वो साड़ी पहन करके रोहित, उनकी माँ और पिता चल पड़े। हरिश्चंद्र, तारा और रोहित तीनों नगर से निकल पड़े, काशी की बाजार में पहुंच गए। राजा हरिश्चंद्र ने काम मांगा, भैया जी हमें काम पे रख लीजिए, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है, 1100 रुपए की जरूरत है। किसी ने काम पे नहीं रखा। दिन गुजरते गए, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, आज महीने का आखिरी दिन था। विश्वामित्र जी आ गए, चलो मेरी दक्षिणा दो। विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके कहा हरिश्चंद्र ने, प्रभु आज सूर्य अस्त जब तक नहीं होगा तब तक आज का दिन पूरा नहीं माना जाएगा। मैं सूर्य अस्त के पहले आपकी दक्षिणा आपके कदमों में डाल दूंगा, बस आज का दिन। और विश्वामित्र जी चले गए। राजा हरिश्चंद्र, पहले तो मुझे ये बताइए, क्या इस प्रकार दान करने के बाद सामने वाला गर्मी, जिसको आपने दान दिया है, वो गर्मी दिखाए कि नहीं हमें दक्षिणा और दो? तो पहली बात तो क्या आप देंगे? चल इतना दिया संतोष नहीं करता, निकल घर से, कुछ नहीं देना, जा चूल्हे में जा। आप ये कहते, पर हरिश्चंद्र ने वचन दे दिया था, प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्य कितनी बड़ी चीज है, समझिएगा। आजकल के लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ, मुकर जाते हैं बोल करके। आजकल लोगों के वाणी में कोई वजन ही नहीं है। पहले वाणी की कीमत हुआ करती थी। पहले लोग आपको वचन दे दिए हैं तो उस वचन को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देते थे, और आजकल तो किसी को धोखा देना आम बात हो गई है। याद रखना भक्तों, जो वचन का, जवान का पक्का होता है ना, उसे ईश्वर अपने घर पे जगह देता है। और यदि आप पल पल में गलत बोलेंगे, धोखा देंगे, फरेब करेंगे, इसकी सजा ईश्वर देगा आपको। पद्म पुराण में लिखा है कि किसी को कह करके, जैसे आपने कहा कि हम तेरी बेटी के विवाह में तुझे 10,000 रुपए दे देंगे, उधार दे देंगे। अब उसकी बेटी का विवाह सिर पर है और आपने, अब वो मांगने आए, भैया जी आपने कहा था 10,000, अब बोले नहीं मेरे पास तो नहीं है। आपने उसे धोखा दे दिया ऐन वक्त में। आपको पता है इसका कितना बड़ा पाप लगता है? ये बहुत बड़ा पाप है। या तो किसी को जवान मत दीजिए, और दीजिए तो निभाइए। पाप के भागीदार आप घर बैठे बन रहे हैं। इसलिए कहा करता हूं, जितना कर सको उतना ही बोलो, जरूरत से ज्यादा मुंह नहीं चलाना चाहिए। आपके पास मुंह है मतलब कुछ भी बोलेंगे, पाप लगेगा। याद रखना, जब यहां से हम मर के जाते हैं ना, तो हमारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द का हिसाब हमें देना पड़ता है। कितने शब्द आपने निकाले हैं, पूरी गिनती वहां है ईश्वर के घर पे। किसको क्या कहा है आपने? हरिश्चंद्र अब गंगा के तट पर विचार करने लगे, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब हरिश्चंद्र बाजार में चले गए और अपनी बोली लगाने लगे, भाई है कोई मुझे खरीदने वाला? अपने आप को बेचने लगे। पत्नी आई, तारा, स्वामी जी मुझे क्यों नहीं बेच देते आप? हरिश्चंद्र बोले, देवी आप जैसी पत्नी को मैं बेच सकता हूं, सोच नहीं सकता। तारा ने कहा, स्वामी जी पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर आपका धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए आज पत्नी को बचाने की जरूरत नहीं, आज धर्म की रक्षा करने की जरूरत है। धर्मो रक्षति रक्षितः। याद रखना भक्तों, पत्नी खड़ी हो गई बाजार में, कोई मुझे खरीद लो। पंडित जी गुजर रहे थे, सुना, आ गए, तेरा क्या मूल्य है? तारा ने कहा, आप क्या देंगे? पंडित जी ने कहा, मेरे पास 500 रुपए हैं, 500 स्वर्ण मुद्राएं।
क्या तू 500 में बिकेगी? तारा ने कहा जितना मिल रहा है उतना बहुत है। ठीक है, मैं आपकी हुई। तारा ने अपने आप को 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। 500 स्वर्ण मुद्राओं लेकर के तारा ने अपने पति के कदमों में रख दिया। तारा ने कहा स्वामी जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी पत्नी थी। मेरा फर्ज था कि पति की चिंता में अपना भाग मिलाकर उसकी चिंता को कम करने का प्रयास करना। मैं आपके इस कार्य में केवल इतना ही सहयोग कर पा रही हूं, केवल इतना सहयोग है मेरा। 500 स्वर्ण मुद्राओं का सहयोग स्वीकार करिए। आपके धर्म की रक्षा में मेरा सहयोग कितना है? 500 स्वर्ण मुद्राएं। ये पत्नी धर्म में निभा रही हूं, मैं आज से किसी और की हो रही हूं। तारा बिक गई। पंडित जी ले जाने लगे। रोहित दौड़ा दौड़ा मां मां मां, हृदय से लग गया। पंडित जी बोले ये बालक किसका है? तारा बोली मुझे अभागिन का बेटा है ये। पंडित जी बोले इसे अलग करो, ये रहेगा साथ में, आप काम नहीं करोगी, इसे हमें नहीं लेना। बच्चा रोने लगा, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, माँ कहाँ जा रही हो, मुझे छोड़कर मत जाओ। हरिश्चंद्र ने बेटे को पकड़ा, पर बेटा तो बेटा है, फिर से माँ से लिपट गया। तारा ने प्रार्थना करी, पंडित जी मुझे खरीदा है, मेरे बेटे को भी खरीद लीजिए, ये आपकी सेवा करेगा। पंडित जी को लगा ठीक है, छोटा मोटा काम ये करेगा, तो इसका 100 रुपए दूंगा मैं। 100 स्वर्ण मुद्राएं बेटे की देकर पंडित जी ने खरीद लिया। अब पत्नी को और पुत्र को पंडित जी खरीद लिए। अब हरिश्चंद्र बाजार में खड़े हो गए, कोई मुझे खरीदेगा। एक चांडाल आया, उसने कहा कि शमशान में तुम्हें पहरा देना पड़ेगा, जो भी लोग मुर्दा जलाने आएगा उनसे टैक्स वसूलना पड़ेगा, आपको कफन आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, क्या ये कर लोगे? हरिश्चंद्र बोले कर लूंगा। कितना देंगे? 500 स्वर्ण मुद्राएं। हरिश्चंद्र की भी 500 स्वर्ण मुद्राएं मिली, पत्नी की 500, पुत्र की 100, टोटल 1100। सूर्य अस्त के पहले विश्वामित्र जी के चरणों में 1100 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस कर्ज से हरिश्चंद्र आजाद हो गए, मुक्त हो गए। याद रखना भक्तों, एक बात गांठ बांध लेना, जीवन में कभी किसी का कर्जा लेकर मरिएगा मत। समझ रहे हैं? लोग क्या करते हैं, आपका पैसा लेते हैं, आप किसी से लेते हैं और बाद में नियत बदल जाती है, यार उसके पास तो बहुत है, क्यों चुकाएं हम। याद रखना, यदि मैंने आपसे 10 रुपए ले लिए उधार और मैंने आपके 10 रुपए चुकाना मैं भूल गया, तो याद रखना वो 10 रुपए चुकाने के लिए मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा। और आपका कुत्ता बनकर, आपका बैल बनकर, आपका नौकर बनकर, कुछ भी बनकर वो 10 रुपए मुझे चुकाने पड़ेंगे। इसलिए मृत्यु के पहले सबका लेन देन बराबर कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि आपके सिर पे किसी का 1 रुपए भी ना हो। समझ रहे हैं? आपके सिर पर किसी का 1 रुपए भी ना हो। सारा लेन देन यहां निपटा लोगे, ना किसी से द्वेष रह जाएगा, ना किसी से घृणा रह जाएगी, ना किसी से कपट रह जाएगा, ना किसी से 1 रुपए लेना देना रह जाएगा। जिस दिन यहाँ का लेन देन सबका मिट गया, ना द्वेष, ना प्रेम, ना कुछ रह जाएगा, उस दिन आप मोक्ष की ओर बढ़ जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। उसी का मोक्ष होता है जिसने काम को, क्रोध को, लोभ को, अहंकार को, निंदा को, चुगली को मिटा दिया और मन बिल्कुल निर्मल हो गया, कुछ कामना नहीं रही। अर्थात मरने के पहले सारी कामनाओं का मिट जाना ही मोक्ष है। सारी इच्छाओं का समाप्त हो जाना ही मोक्ष है। जिस दिन हो जाएंगी समाप्त आपकी इच्छाएं, यदि मैं माना कि मैं मरने वाला हूं और मरने के पहले मुझे लगा कि मेरे पास भी 10 लाख रुपए होते, तो मेरे पास भी बंगला होता, तो मेरे पास भी गाड़ी होती, मेरे पास भी बेटा होता, बेटी होती, ये होता, ये सोच सोच के मैं मर गया,
तो अगले जन्म में मुझे फिर आकर के इन इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। इसलिए आखिरी में केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। हरिश्चंद्र मुक्त हो गए 1100 के कर्जे से, गंगा के तट पर जाकर बड़ी सी लाठी लेकर पहरा देने लगे, जो मुर्दा आता उसका टैक्स लेकर उसे जलाने की परमिशन देते। आज भी काशी में गंगा के किनारे हरिश्चंद्र घाट आज भी है, आज भी वहां हजारों की संख्या में मुर्दे आज भी जलते हैं। एक दिन तारा पंडित जी के घर पे कुएं से पानी निकालती, बर्तन धुलती, झाड़ू लगाती। पंडितानी बूढ़ी थी तो पंडितानी को नहलाना, कपड़े पहनाना, सारा काम करती। सोचिए, जो कल तक रानी थी आज वो कुएं से पानी भर रही है, जिसके पीछे हजारों दासियां चलती थीं आज वो कुएं का पानी भर रही है। समय बनते और बिगड़ते टाइम नहीं लगता भक्तों। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। समय बलवान है, समय क्या करा दे कोई नहीं जानता। भक्तों, पत्नी हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती पानी निकालती। एक दिन रोहित बगीचे में पुष्प तोड़ रहा था, एक काले नाग ने डस लिया। काले नाग के डसते ही चिल्लाने लगा, रोहित माँ माँ मुझे सर्प ने डस लिया, माँ माँ मुझे सर्प ने डस लिया। अब माँ तो दूर थी, वो बेटा दौड़ा पर सर्प का जहर जल्दी से फैला, वो चल नहीं पाया, गिर पड़ा। रास्ते से लोग निकल रहे थे, रोहित रो कर कह रहा था, भैया मेरी माँ से कह देना कि तेरे रोहित को सर्प ने डस लिया। कोई मेरी माँ से जाकर कह दो कि माँ तेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया। तभी वहां से के सज्जन निकले, उनको आवाज सुनाई पड़ी कि कोई बगीचे से पुकार रहा है। बगीचे में गए तो बेटा बस मूर्छित तो हो रहा था। हिलाया, बेटा तुम कौन हो? भैया पास में मेरी माँ रहती है, माँ से कह देना कि तेरे बेटे को सर्प ने डस लिया। अब कभी मैं माँ को देख नहीं पाऊंगा, वो माँ मुझे कभी देख नहीं पाएगी। ये कहकर बेटे के प्राण निकल गए। अब वो सज्जन दौड़े दौड़े गए, भाई ये रोहित किसका बेटा है, रोहित किसका बेटा है, सारे घरों में पूछने लगे। तभी तारामती बर्तन धुल रही थी। तारा ने सोचा, सुना मेरा बेटा रोहित, ये भैया मेरा बेटा है रोहित, क्या हुआ मेरे बेटे को? आपके बेटे को बगीचे में सर्प ने डस लिया। अब तो तारामती के प्राण से निकल गए, दौड़ पड़ी, बेटा बेटा। तभी पंडित जी आ गए, कहां जा रही हो? मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया। पंडित जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे बेटे को किसी सर्प ने नहीं डसा। वो पंडितानी बैठी है भोजन के लिए, पहले भोजन कराओ बाद में घर से जाना। ये तुम्हारे बहाने हैं घर से निकलने के, घर से जाने के बहाने हैं। चलो घर पे पानी भरो और पंडितानी के लिए जल्दी से भोजन बना के उन्हें भोजन कराओ। सोचिए, एक माँ का बेटा बगीचे में मरा पड़ा है और वो माँ कुएं से पानी भरकर दूसरों की सेवा कर रही है। किस लिए? धर्म के लिए। किस लिए? धर्म के लिए। मैं बिक गई हूं, अब मैं जिसकी हो गई हूं उसकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। पूरा दिन पंडित जी ने बिजी कर रखा था, ये काम करो तो ये काम करो। पूरा दिन सुबह से शाम फिर रात बच्चा मरा पड़ा रहा। जब पंडित पंडितानी सो गए तब हरिश्चंद्र की पत्नी तारा दौड़कर बगीचे में गई। बेटा रोहित रोहित रोहित, जाकर देखा तो रोहित मरे पड़े थे। माँ ने उठाया, हृदय से लगाया, रोने लगी, बेटा तुझे मैं बचा ना सकी, सही वक्त पर तेरा इलाज करा दिया होता तो शायद तू बच जाता बेटा, पर मैं अभागिन हूं, अपने पुत्र को बचा ना सकी। हे विधाता, कम से कम मेरे बेटे को तो जीवित रहने देता।
तारा रो भी नहीं सकती ज्यादा, लोग जाग जाएंगे। बच्चे को उठाकर तारा को लगा यहाँ पड़ा रहेगा तो